जय श्री राम। एक दूसरी बात, कल जैसे कि टूना पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने सुना भी होगा जिस तरह से उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, तो उस आरोप पे आप क्या कहेंगे? नहीं, टूना पांडे जी हृदय के बहुत अच्छे लोग हैं, उनका निश्चल व्यक्ति हैं वो, उनको जो सामने आता है बोल देते हैं और उनसे बुलवाया गया, हमें जहाँ लग रहा है उनसे बुलवाया गया है वो सारी बातें, और ऐसा कुछ हम कभी कहते नहीं, ऐसा कुछ कहे भी नहीं है जिसके वजह से ब्राह्मण समाज को कोई आघात पहुंचा हो। अगर उनको वीडियो बना करके उसको किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके उस वीडियो को दिखाया जा गया और उसको दिखा करके उनको प्रेशर दिया गया कुछ बोलने का। शायद किसी चैनल पे भी बयान बनाया था शायद, दो रोज पहले शायद। नहीं, हमने कहा था तो वो सच बातें कही थी, जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं हम लोग। और हमारे ब्राह्मण समाज, कोई कहता है कि ब्राह्मण समाज शहाबुद्दीन के साथ है, ये कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्या ब्राह्मण समाज वो दिन थोड़े भूल गया है कि ब्राह्मणों को काटी जाती थी, और वैसे लोगों के, दो लोगों के कहने से पूरे ब्राह्मण समाज तो कहीं जाने वाला नहीं है। पूरा मास ब्राह्मण जो है एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और इस एक दो लोगों के कहने से कोई कुछ होता नहीं है। और उन्हीं बातों को लेकर के जो है कुछ गलत तरह के वीडियो चलाया गया है, और वही बात जो है टूना बाबा को दिखाया गया था। हमने टूना बाबा से बात की और टूना बाबा ने कही कि हमको गलत तरीका से यह प्रेस दिया गया, गलत तरीका से जो उन लोगों को बात रखी गई। हमने कहा कि बाबा, हम सदा ही ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते रहते हैं, चरण छूते रहते हैं। आए दिन हम सैकड़ों ब्राह्मण देवता को चरण छूते रहते हैं। ब्राह्मण इस धरती पर साक्षात देवता के रूप हैं और समाज के अगुआ हैं, उनको कोई कौन बोल सकता है। हम लोग का आदर, हमारे समाज के लोग, हम सभी हिंदू जाति के लोग ब्राह्मण को सबसे अगुआ मानते हैं और सब समाज के आगे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग उनके चरण छू करके नमन करते रहते हैं। और कहीं वो बनाई हुई वीडियो से ब्राह्मण समाज के कहीं कोई आघात पहुंचा है या टूना बाबा को आघात पहुंचा है, कहीं कोई लगा है, कष्ट हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टूना बाबा जिंदाबाद, इसलिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, और मैं जीवन में जिंदाबाद, 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 मंगल पांडे जिंदाबाद, 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 मंगल पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन मैं जीवन में कभी ब्राह्मण समाज को अपमानित नहीं कर सकता। ऐसा कोई वाणी, मन, क्रम, वचन से कभी भी कोई अपमानित करने वाला शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि जीवन में नहीं बोलूंगा। एक दिन की बात छोड़िए, पूरे जीवन में यह चुनाव कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। चुनाव चाहे जो परिणाम होगी उसकी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मुझे अपने समाज की चिंता है, पूरे सनातन धर्म की चिंता है, हिंदू संस्कृति की चिंता है, और मुझे इस राष्ट्र की चिंता है कि राष्ट्र टूटे ना, मेरा सनातन धर्म न टूटे, मेरा हिंदू संस्कृति न टूटे, इसका ख्याल मुझे है। मैं एमपी बनूं या ना बनूं, इससे मुझे चिंता नहीं। माना जाए सर कि टूना पांडे जी के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और खेल खेल रहा है। देखिए, टूना बाबा निश्चल व्यक्ति हैं, सहृदय व्यक्ति हैं, वो जो मन में आता है बोल देते हैं, उनके बातों को हम लोग कोई ऐसा नहीं लेते। और ब्राह्मण समाज मुझे कुछ भी बोलेगा तो मैं उसका कुछ प्रतिकार करने वाला नहीं, क्योंकि मेरे आदरणीय है, मेरे पूजनीय है ब्राह्मण समाज, और उनको मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप बताइए कि अंत में कि अब कविता सिंह इस बार क्या मान रहे हैं, कितने मतों के अंतराल से जीत सकती है चुनाव? अभी तो चुनाव जो रुझान देखने को मिल रहा है जनता में, जो करेंट है, अभी सब सारे हमारे बैट्समैन बाकी हैं। नीतीश कुमार जी बाकी हैं आना, और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी का कार्यक्रम बाकी है। अभी हमारे योगी राज जी महाराज जी को कार्यक्रम बाकी है, या योगी महाराज जी हमारे आने वाले हैं, तो महाराज जी आएंगे तो फिर दूसरी फिजा बदली हुई दिखेगी। इस तरह की फिजा हो जाएगी क्या? पूरे अयोध्या होगा सिवान, और पूरे राम राज की कल्पना के साथ योगी जी का कार्यक्रम होगा, और उस दिन आप देखिएगा पूरे सिवान भगवामय होगा, और पूरे सिवान में राम राज कायम की आगाज होगा। तो जोगी जी का प्रोग्राम कब हो रहा है, कुछ बताएंगे जनता? जोगी जी और मोदी जी के कार्यक्रम के इंतजार में सिवान के लोग हैं, क्या आपने कार्यक्रम उनका लिया है? हिंदू साम्राज्य के राजा योगी आदित्य राज महाराज जी का कार्यक्रम 10 जो है मई को होने वाला है, वो फिक्स है। 10 मई को सिवान में कार्यक्रम होगा, और उस दिन
पूरे अगाज होगा और पूरे सिवान भगवामय होगा। और उस दिन राम राज की शुरुआत उस दिन से, ओरिजिनल राम राज की शुरुआत उस दिन से शुरू होगी और पूरा सिवान अयोध्या बनेगा और राम लला की गुणगान सिवान में अब बजेगी। चारों तरफ राम लला के जो है विचारों से लवरेज होंगे लोग और पूरे राम राज कायम होगा सिवान में। चलिए, ये थे अजय सिंह और आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही बेबाकी से अजय सिंह ने अपनी बात को रखा है। उनका कहना था कि हिना साहब चुनाव हारेंगे और फिर उन्होंने पाकिस्तान भेजने तक की बात को कह दिया और उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन सिवान में आदित्यनाथ योगी आएंगे उस दिन से फिर से एक बार सिवान में रामराज स्थापित होगा। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि सिवान संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उनका फैसला क्या होता है। जो 12 मई को चुनाव होंगे, ईवीएम में जो उनके वोट जाएंगे और 23 मई को जो परिणाम होगा, उस परिणाम के बाद सिवान का जो ताज है वो किसके सर जाता है, यह तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।